हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में प्रथम, ठीक है, यानी वर्ष 2023 के अंतर्गत भारत में जो भी चीज़ें प्रथम बनी हुई हैं या जो भी पहली बार कोई कार्य हुआ है उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को कन्फर्म मिलने वाला है, ठीक है ना। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का जो सेशन होने वाला है ना वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी। तो भारत की जो पहली सोलर सिटी बनने जा रही है वो बनने जा रही है सांची। याद रखिएगा, सांची जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि भारत की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी अयोध्या है। याद रखिएगा, ये अयोध्या बनने जा रही है उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी, ठीक है ना। लेकिन भारत की पूछेगा तो सांची मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं। जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जो सांची शहर है या सांची नगर है फ्रेंड्स ना, वो भारत की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। साथ ही साथ बात करें तो जो सांची है यहाँ पे ही सांची का स्तूप है और इसको विश्व धरोहर के स्मारक स्थल के रूप में घोषित किया गया है और इसी के कारण सांची शहर को भी जाना जाता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का लगभग 8 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन बना है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। कौन सा बना है फ्रेंड्स, तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बना है। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये हुबली में पड़ता है। और हुबली कहाँ है, तो हुबली कर्नाटक के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कुल 1507 मीटर लंबा है और इतनी लंबाई के कारण फ्रेंड्स इसका जो रिकॉर्ड है ना यह गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जिसे कहा जाता है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है, अभी मैंने बताया, और इसने अपना गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अच्छा, ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो ये किया है फ्रेंड्स तुमकूर कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। यानी तुमकूर कर्नाटक के अंदर ही अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो डिजिटल साइंस पार्क जो भारत का है ना, ये पहला स्थापित किया जाएगा केरल के अंदर। कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो केरल में स्थापित किया जाएगा। आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। यह पार्क जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, टिकाऊ और स्मार्ट सामग्री डोमेन से उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ स्थापित होगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये है केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है फ्रेंड्स, जया वर्मा सिन्हा। बात आई है इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे की स्थापना होती है 16 अप्रैल 1853 के अंदर इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव हैं वर्तमान में रेलवे मंत्री, ये भी आपको याद रखना है। बात अगर रेलवे की आती है फ्रेंड्स, तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आरपीएसएफ है ना, याद रखिएगा आरपीएफएस है। आरपीएफएस जो है फ्रेंड्स अभी इसका हाल ही में किनको बनाया गया है हेड, तो ये बनाया गया है, याद रखिएगा, मनोज यादव को। किसको बनाया गया है, मनोज यादव को आरपीएफएस का नया हेड बनाया गया है, यानी अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा जो कि आसाम में पड़ता है फ्रेंड्स, यहीं पे स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अच्छा, लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे खाद्य वस्तुओं को स्टोर किया जाए और उसको स्टोर करने का एडवांस सिस्टम हो, ठीक है ना। और इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा हो,
जिसकी मदद से देश भर से लाए गए माल को इसमें स्टोर किया जा सके उसी को कहा जाता है लॉजिस्टिक पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, जो कि जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यह जल बजट जो है फ्रेंड्स एक केरल राज्य का जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने के लिए साथ ही साथ उसके अनुसार विभाजित करने में भी मदद करने वाला है। ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये गुजरात के अंदर स्थापित की जाएगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। यह सैटेलाइट जो है फ्रेंड्स यह मेहसाड़ा जिले के जोतना तालुका में शुरू की जा रही है। यह सरकार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, स्कूलों और उच्च गति और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है फ्रेंड्स? तो 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है, जो 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है, अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जिसका नाम है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है फ्रेंड्स गोड्डा, झारखंड के अंदर। ठीक है ना। अडानी समूह के द्वारा जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा वो कहाँ लगाया जाएगा? गोड्डा, झारखंड के अंदर लगाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इस परियोजना में भारत बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए बिजली खरीद समझौते के तहत गोड्डा प्लांट कितना? तो 1496 मेगावाट की आपूर्ति करेगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? तो इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभा को संबोधन किया गया हो। तो ये किया गया है राजस्थान की विधानसभा को संबोधित किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू से एक प्रश्न और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इनको, ठीक है ना, सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। कौन बना है फ्रेंड्स? गुजरात। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और वर्तमान में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित किया है फ्रेंड्स दीपिका देसवाल ने। किसने किया है? तो दीपिका देसवाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 3 बार संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। दीपिका देसवाल ने महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आमंत्रित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो फ्रेंड्स सैनिक स्कूल की आधारशिला रखा है मेहसाड़ा, गुजरात के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। यह भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल है जिसकी आधारशिला खुद गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया है। और कहाँ पे? तो मेहसाड़ा, गुजरात के अंदर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? तो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है फ्रेंड्स वो जींद हरियाणा से शुरू करेगी और पानीपत तक जाएगी। कहाँ जाएगी? पानीपत तक जाएगी, पानीपत हरियाणा तक। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जिसका नाम है वेद वन पार्क, नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इसका उद्घाटन नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है, जिसका नाम क्या है? पहला वैदिक थीम पार्क है जिसका नाम है वेद वन पार्क। ठीक है। यह जो वेद वन पार्क है ना फ्रेंड्स, यह नाम जो है आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है जो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में से एक गहन अनुभव प्रदान करने वाला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है?
तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है ना। अभी हाल ही में जो बीपीएससी का TRE 1 हुआ था ना, बीपीएससी TRE 1 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बन गया है हरियाणा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। हरियाणा जो है फ्रेंड्स मौजूदा ब्रॉड गेज जो कि 1701 किलोमीटर लंबी है, यह जो है अब 100% विद्युतीकृत हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आयातित कच्चे माल की निर्भरता भी कम होगी और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली 7 किमी लंबी ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये ठाणे महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना का जो संचालन हुआ है ये गुजरात के अंदर शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखने हैं, जो कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत पहली बार किया गया है वो चेन्नई के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब कहेंगे फ्रेंड्स क्या इसके पहले कोई भी मिशन ड्रोन से नहीं किया जाता था? तो नहीं किया जाता था, लेकिन खुद का पुलिस का अपना ड्रोन नहीं था, बल्कि वो भाड़े पर लेकर के उस ड्रोन से पुलिस ने जो भी मिशन को अंजाम दिया है उसको भाड़े के ड्रोन से करता था ना। लेकिन पहली बार चेन्नई में फ्रेंड्स ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोंडाकल तेलंगाना के अंदर, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ की है? तो भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज हुआ है सुंदरगढ़ ओडिशा के अंदर। कहाँ किया गया है? सुंदरगढ़ ओडिशा के अंदर किया गया, ठीक है। यह कितना पुराना है फ्रेंड्स? तो 184 मिलियन वर्ष पहले का है, ठीक है ना। अच्छा, ओडिशा जो है फ्रेंड्स ना, ओडिशा का पहले नाम था उड़ीसा, ठीक है ना। अब बदल कर क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। याद रखिएगा अभी हाल ही में जो केरल का नया नाम है ना, यह रखने का प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा की, केरल की विधानसभा ने केरलम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स तो ये तीसरा राज्य बन जाएगा जिसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। पहला ओडिशा का उड़ीसा हो गया और उत्तरांचल का उत्तराखंड किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा भिवंडी तालुका को, जो कि महाराष्ट्र का एक गांव है। इसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया जाएगा, यानी विकसित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यह पहल का उद्देश्य होगा फ्रेंड्स कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, साथ ही साथ स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बन गई हैं रवनीत कौर। कौन बनी है फ्रेंड्स? तो रवनीत कौर। बात आती है CCI की, तो CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ जिला कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला यानी ODS+ जिला बन गया है वायनाड जिला, जो कि केरल का जिला है वायनाड, जो कि ODF+ का दर्जा इसे मिल चुका है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ODF+ का दर्जा कैसे मिलता है? तो याद रखिए ODF+ यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय बना हो, उसी को कहा जाता है ODF+, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा अनाथ बच्चों के लिए पहला जो भारत का मदर मिल्क बैंक है ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इस मदर मिल्क बैंक का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा मान के चलिए कि जो बच्चे के जन्म के वक्त ही जिनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उन बच्चों के लिए यह दूध जो है उपलब्ध कराएगा मदर मिल्क बैंक। कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं।
उत्तराखंड के गवर्नर वर्तमान में हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा इसके तहत जिसकी माता की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, जिन्होंने अपनी सभी सार्वजनिक सेवाओं को फ्रेंड्स पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। बात आई है केरल की, तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और केरल के वर्तमान में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, यानी जिसे पीएम मित्रा पार्क शार्ट में कहा जाता है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स पीएम मित्रा पार्क का स्थापना जो है ये विरुधनगर तमिलनाडु के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। पीएम मित्रा पार्क के तहत फ्रेंड्स विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिलेगी इससे, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित बड़े पैमाने पर निवेश को भी आकर्षित करने वाला है। साथ ही साथ क्षेत्र के भीतर नवाचार और रोजगार का सृजन भी करने वाला है, यानी इसको प्रोत्साहित करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है MV एक्सप्रेस। क्या है MV एक्सप्रेस? ये चेन्नई से किस देश के बीच अपनी पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो चेन्नई और श्रीलंका के बीच की गई है। MV एक्सप्रेस जिसका नाम है यह भारत और बात कर सकते हैं श्रीलंका के बीच, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन जो इकाई है स्थापित किया जाएगा पानीपत हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। यह इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा और अमेरिका की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है लाजा जेट, इनके साथ मिलकर इसको स्थापित किया जाएगा, जो भारत का पहला हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई वाला बनेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बिंदूर कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं फ्रेंड्स कि यह परियोजना का क्या उद्देश्य है। तो इसका परियोजना का उद्देश्य है कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों को पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है ना। जो कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्र है ना उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है, ठीक है, बिंदूर कर्नाटक के अंदर। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो ये धोलेरा गांव गुजरात के अंदर खोला जाएगा भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, ठीक है ना। यह संयंत्र वेदांता समूह और सेमीकंडक्टर सेक्टर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है फॉक्सकॉन, इन दोनों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा धोलेरा गांव गुजरात के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र, जो कि दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करेगा, ठीक है। यह विभाग राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह की सेवा के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना जो है फ्रेंड्स ये वर्ष 2023 का ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि यह क्यों इनको ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? तो क्योंकि तेलंगाना के जो 5 भवन है ना उनकी सुंदरता के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है और ग्रीन एप्पल अवार्ड को लंदन में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो चूंकि भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कोच्चि केरल के अंदर किया गया है, ठीक है ना। यह मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होने वाली है, ठीक है ना। कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कोच्चि के अंदर स्थापित की जाएगी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना। अगला प्रश्न है भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। यह उत्तर प्रदेश के जेयर एयरपोर्ट से लेकर के सेक्टर 21 को जोड़ने का कार्य करेगी। साथ ही साथ इसकी जो लंबाई होने वाली है वो 14.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोलेगी? तो यह मुंबई के अंदर भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर खोलने जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव जिसका नाम है सूर्यांशु, यह किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो ये भी केरल के अंदर लॉन्च हुई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम जिला, जो कि केरल का एक कोल्लम जिला है, यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है।
संविधान साक्षर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि लोगों को संविधान के बारे में साक्षर करना, यानी संविधान के बारे में बताना। तो जो केरल का कोल्लम जिला है ना, यहाँ के सभी लोगों को संविधान के बारे में पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा केरल। कौन बनने वाला है फ्रेंड्स? तो केरल बनने वाला है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर एक और प्रश्न आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि भारत का पहला वंदरबन पार्क, कौन सा? वंदरबन पार्क बनाया जा रहा है लखनऊ के अंदर ही। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की बात आती है तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से एक प्रश्न और आपको याद रखना है। अभी हाल ही में फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए एक अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न अवार्ड। ठीक है ना, जिसे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है जो है ना फ्रेंड्स, ये 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश किया जाएगा और वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में लगभग 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, जबकि 200 मेगावाट क्षमता की जो परियोजनाएं हैं ना, यह हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड की ओर से भी स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बन गए हैं दीपिका मिश्रा, जो कि जिनको वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये दीपिका मिश्रा का संबंध कहाँ से है फ्रेंड? तो ये राजस्थान की रहने वाली हैं, जबकि इनको पुरस्कार मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए दिया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहले जो माड़ा गांव था ना, इसको भारत का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, लेकिन अब इसको भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है माड़ा गांव। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ फ्रेंड्स, सीमा सड़क संगठन के द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन की सीमा पर बसे सीमांत गांव, जिसका नाम है माड़ा, इसके प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है बीएसएफ के द्वारा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला गया है फ्रेंड्स चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। यह पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना है जो कि कहाँ खोला गया है? तो चेन्नई के अंदर खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इस फैक्ट्री में अग्निकुल कोस्मोस द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहीं पे आपका यह सेशन खत्म होता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं यह छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत समझ में आ रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए ऐसे मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। उसके पहले यदि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिएगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।